The solution of the pair of equation x equal to 0 and x equal to 5 is, यानी आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 5। वहां नहीं देखना, यहाँ देखना। और कह रहा किसके सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, कैन नॉट एनी कुछ भी नहीं हो सकता है, इनफाइनाइट अनंत हो सकता है, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा भैया, कि इफ यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन अगर ये कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन होती है तो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्ट। लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्ट। सॉल्यूशन कितने होते हैं इसके, यूनिक। कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि इसके सॉल्यूशन अगर निकल रहे हैं तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरा क्या पढ़े हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c, तो कैसी लाइन होती है इसमें, पैरेलल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। और अगर पैरेलल लाइन है तो सोल्यूशन कितना होगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, ठीक है ना। और हम लोग इसमें बोलते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, असंगत होगा। और तीसरा हमने पढ़ा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर है तो कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है ना। और यहाँ पर सोल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो इक्वेशन दिया गया है वो है x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है, x इक्वल टू 5। ये दोनों कैसे इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल। दिख रहा है 2 वेरिएबल, नहीं दिख रहा। अगर इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू, ये लिख सकते हैं ना। अब यहां से अगर हम लोग कोफिशिएंट का कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y का क्या है, 0 है, और c1 कितना है, 0 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर a1 बराबर 1, b1 बराबर 0 और c1 बराबर कितना, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, a2 बराबर 1, b2 बराबर 0 और c2 बराबर कितना मिलेगा, -5। तो क्या यहाँ से अगर हम लोग a1 अपॉन a2 करें, a1 अपॉन a2 करें तो क्या मिलेगा, 1/1, और b1 अपॉन b2 करें तो क्या मिलने वाला है, 0 अपॉन। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, नहीं इक्वल है। यहाँ पर दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है भाई, 1 बराबर 0 नहीं हो सकता है। हम लोग लिखेंगे क्या, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, यही तो लिखेंगे भैया। क्यों, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो नॉट डिफाइंड 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या मिला हमको, इस तरीके से हमको मिल रहा है कि भैया इसकी क्या होगी, कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेथड आपका यहाँ पर क्या हुआ, खत्म हो गया, गड़बड़ हो गया। इस मेथड से इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखिए जो आपके इक्वेशन दिए गए हैं, इन इक्वेशन से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बना करके ही इसका सोल्यूशन हम लोग बताएंगे। देखिए ये हो जाएगा y और y डैश, ये हो जाएगा आपका x और x। यहाँ कहीं पर जहाँ इंटरसेक्ट लाइन हो रही है हो जाएगा आपका ऑरिजिन
इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्या होगा -1 -2 -3 ऐसे होता चला जाएगा। ऊपर क्या होगा 1 2 3 4 5 और नीचे क्या होगा -1 -2 -3 ऐसे हो जाएगा ना। अब पहला इक्वेशन देखिए, उसमें क्या दिया है x इक्वल टू 0। क्या दिया गया x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा, यही तो मिलेगा। यानी कि x इक्वल टू 0 के लिए ये जो y एक्सिस आपकी है यही क्या हो जाएगी, इसकी लाइन हो जाएगी। x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 के लिए y एक्सिस वाली आपकी क्या होगी, पर्टिकुलर लाइन हो जाएगी। दूसरा क्या दिया गया x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 कहाँ, यहाँ है, तो लाइन कहाँ से जाएगी, 5 से होकर के गुजरेगी। देख रहे हैं ना, ये हो गई आपकी x इक्वल टू 5 वाली। और ये कौन सी हो गई, x इक्वल टू 0 वाली हो गई। अब इन दोनों लाइन को देखिए, पहली लाइन का है, पहले इक्वेशन की ये लाइन है, ये कौन सी है, दूसरे इक्वेशन की लाइन है। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। अभी जब हमने सॉल्व करके देखा तो क्या क्या दिखा रहा था, इंटरसेक्ट करेंगी। यानी को जो सॉल्यूशन हमने किया था इस बिहाफ पर वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ग्राफ बना करके चेक कर लेना। और नहीं तो आज हम बता दे रहे तो आपको याद भी होना चाहिए कि अगर ऐसा इक्वेशन है तो कैसा सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो जब यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। होगा कि नहीं होगा। और यहाँ नो सॉल्यूशन का कोई ऑप्शन है जहां लिखा है कैन नॉट एनी, वही क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन आपका बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, भाई दूसरा टर्म दिया नहीं, वाई वाला टर्म दिया नहीं गया, दोनों में नहीं दिया गया, तो अगर इस बिहाफ पे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस चीज को लगा करेंगे तो आपका आंसर गलत होने के चांस ज्यादा, गलत भी हो सकता है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आज यहाँ हम बताए हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या लगाएंगे सोल्यूशन में, नो सोल्यूशन या कैन नॉट एनी। ये सिर्फ x के लिए। अगर यही क्वेश्चन में y के लिए दे दिया जाता तब, अगर y के लिए दिया तब क्या होता है, y इक्वल टू, मान लो इस क्वेश्चन में दे देता कि y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, क्या दे देता भैया, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, तब क्या होता, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 दे देता, तब क्या होता। मान लो क्वेश्चन में ये देता y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 दे देता ना। फिर आप लोग क्या करते हैं, इस जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं इनको क्या करते हैं आप, पेयर आप लिनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते, यानी कि लिखते हैं आप y इक्वल टू 0 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5 है तो आप क्या लिखते हैं इसको 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर से वही काम करते, a1 लिखते 0, b1 लिखते 1 और c1 लिखते क्या 0। यहाँ क्या लिखते हैं आप, a2 लिखते 0, फिर क्या लिखते हैं आप, b2 लिखते 1 और c2 क्या लिखते हैं आप माइनस। फिर से कंपेयर करते, a1 अपॉन a2 निकालते, कितना आ जाएगा 0 अपॉन 0 और b1 अपॉन b2 निकालते, क्या आ जाता है ये 1/1। फिर से वही समस्या क्रिएट हो जाती है, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से हम लोग नहीं बता पाते तो हमको क्या करना पड़ता, फिर से यहीं आना पड़ता, y इक्वल टू 0 के लिए इस तल में xy प्लेन में लाइन बनानी पड़ती है और y इक्वल टू 5 के लिए भी बनानी पड़ती है, यानी ग्राफ ड्रा करना पड़ता, ग्राफ बनाना पड़ता, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। तो y इक्वल टू 0 अगर है तो लाइन कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, देखिए जाएगी ना। y इक्वल टू 0 के लिए लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये हो गई कौन सी लाइन, y इक्वल टू 0 के लिए। कौन सी एक्सिस, x एक्सिस y इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगी, ग्राफ लाइन हो जाएगी। y इक्वल टू 5 कहाँ है, यहाँ है, तो y इक्वल टू 5 है तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। देखो ये y इक्वल टू किसके लिए है, 5 के लिए है। अब फिर से क्या मिली हमको, दोनों पैरेलल लाइन मिली। और जब फिर से पैरेलल लाइन है तो कैसा सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। फिर से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो x के केस में अगर क्वेश्चन दिया गया है, y के केस में आपका क्वेश्चन दिया गया ऐसे,
तो उस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। दोनों केस में क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। एक चीज और इसी समय देख लीजिए, क्या देखना है, जैसे दिया गया है सिर्फ x इक्वल टू 5 ना, क्या दिया गया है, सिर्फ x इक्वल टू 5 दिया गया है। ये क्वेश्चन हो गया आपका जो होना था। अगर मान लो दिया गया है x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू दी गई है ना, तो सिर्फ x की वैल्यू कहाँ मिलेगी, x एक्सिस पे मिलेगी। y यहाँ पर क्या है, 0 है, y क्या है यहाँ पर 0 है। तो x का अगर मान दिया गया है तो जो लाइन ड्रा होगी वो किसके पैरेलल ड्रा होगी, y एक्सिस के पैरेलल ड्रा होगी। किसके पैरेलल ड्रा होगी, y एक्सिस के पैरेलल ड्रा होगी। कब, जब x का मान दिया रहे और हमको ग्राफ बनाना हो, तो जो लाइन पास होगी वो किसके पैरेलल पास होगी, y एक्सिस के। किसके पैरेलल पास होगी, y एक्सिस के पास होगी। और अगर y का मान दिया गया हो तब किसके पैरेलल होगी, अगर y इक्वल टू 5 होता तब ये किसके पैरेलल हो जाती, y इक्वल टू 5 के लिए x एक्सिस के पैरेलल हो जाती। यानी कि अगर x का मान दिया गया है तो जो हमारी ग्राफ लाइन बन रही है वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर y का मान दिया गया है और ग्राफ हम बना रहे हैं तो किसके पैरेलल होगी, वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ में, एक्स वाई प्लेन में अगर कोई इक्वेशन हम ड्रा कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन बनती है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इतनी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आपका सॉल्यूशन जो आपका आंसर है वो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इस बात को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।